विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, विलोपन विधि के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ाई कर रहे थे। तो चलिए, विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करना। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, भूल के भी गुना मत कीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग, हम ये नहीं कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में, लगभग क्वेश्चनों में जब बड़ा अंक दिख जाए, देखिए यहाँ पे है ना, और देखिए पता कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 43 है तो y में, यहाँ पे x में, यहाँ पे x में, यहाँ पे y में, वही सेम अंक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, गुना वाला जो सिस्टम है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लंबा चौड़ा मेथड भी चला जाएगा और आपका हो सकता है कि चांस आपका जो आंसर है वो क्या हो, गलत हो जाए। तो हमारे मन में सवाल आता है कि भाई फिर इसको बनाएंगे कैसे, मतलब हाउ। तो है ना भाई, हम है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 + 2 कर दीजिए, यानी समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि हम समीकरण 1 तथा समीकरण को यदि हम दो जोड़ेंगे तो सामने x से जुटेगा, y से जुटेगा, और बाकी जो साइड वाला अंक है वो उससे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 80x + 80y बराबर 240 यानी 240। और इसके बाद क्या करेंगे कि यदि हम इसमें से 80 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा बाबा जी, x + y = 240। अब इसको काटे तो 80 तिया 240 होता है, तो यानी हो गया x + y बराबर 3। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। सोच के देखिए कैसा क्वेश्चन था, और समीकरण 3 हमारा कितना आसानी से आ गया। पुनः हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेना है। पुनः क्या करना है, यानी समीकरण 1 को हम घटा लेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अगर हम इन दोनों को घटाएं तो 37 में से 43 गया बउआ -6x, और इस 43 में से 37 जाएगा बउआ जी तो कितना हो जाएगा, +6y, और 123 में से अगर 116 जाएगा बउआ जी तो क्या बचेगा, 6। यदि इसमें से हम 6 कॉमन लें तो बच जाएगा -x + y = 6। तो 6 से 6 कितने बार में बउआ जी, तो एक बार में, तो हो जाएगा -x + y = 1। इसको मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण 4 हमारा हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखें, यदि हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दें तो एक से एक प्लस में, एक x माइनस में, तो करिएगा तो एक x का काम ही खत्म, बच जाएगा सिर्फ y। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण क्या करेंगे, 3 + 4 से, यानी समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा x + y = 6, और नीचे वाला क्या है बउआ जी, -x + y = 1 है बउआ जी, है ना। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस में तो साइन चेंज होता नहीं है, तो ये से खत्म, तो बच जाएगा 2y = क्या, हमारा बच जाएगा सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यह 6 नहीं है 3 है। ठीक है, वही लग रहा था कि पता नहीं आंसर क्या गलत आ जाएगा। चलिए 4 आ गया बउआ जी, तो 2 दूनी 4, तो इसीलिए y का जो वैल्यू आया वो हमारा आ गया कितना, 2। अब इस y के वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, यानी समीकरण 3 में, 4 में, समीकरण 1 या 2 में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 3 में शॉर्ट पड़ेगा आसान भी। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर आंसर प्राप्त करेंगे। तो हमारा समीकरण 3 क्या है, x + y = 3। y का मान तो हमारा आ चुका है, x + y का मान 2 बराबर 3, तो हो जाएगा x बराबर 3 - 2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया x बराबर 1 और y का मान कितना, 2। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें कुल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, तो 4 प्रश्नों में हम क्वेश्चन नंबर 1 तथा क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। बाकी प्रश्न आप क्या है खुद बना सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की क्या रियल में ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बिल्कुल उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण
1 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 से इसको जोड़ेंगे तो आएगा 348x, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 348 y, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1736, ठीक है। चलिए इसमें से यदि हम 348 कॉमन ले लें तो बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1736, क्या बच जाएगी इतना हमारा। चलिए तो हो जाएगा 348 कॉमन लेंगे तो इतना हमारा बच जाएगा। यदि आप इसको काटें 348 से 1736 में तो लगभग कटेगा आपका लगभग काटेंगे तो 4.6 के लगभग में कटता है, ठीक है। यानी 4.6 के लगभग में कटेगा, यानी लगभग 5 कह सकते हैं आप। चलिए तो लिख सकते हैं डायरेक्ट हम कि x प्लस वाई, क्योंकि इसको काटेंगे तो लगभग 5 के लगभग में ही कटेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है कि लगभग 5 ही हम लिखते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। पुनः हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, क्या है समीकरण 1 घटाओ 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। 216 में से यदि 131 को घटाएं तो बचेगा 86x। यहाँ देखिए 217 बड़ा है और ये छोटा है तो हो जाएगा -86y। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा लगभग आएगा 90, ठीक है। 86 लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 90। अगर 90 को 86 से भाग देंगे, 86 को 90 से, तो 1.11 करके कुछ आएगा। तो उससे अच्छा है कि क्या है एक ही बार हम लगा लेंगे, यानी इसको एक ही लिखेंगे, ठीक है। यानी पूर्ण नहीं कट रहा है तो हम क्या उसी के लगभग में लिखेंगे। इसको मान लेंगे हम समीकरण 4। चलिए हमारा आधा काम तो हमारा हो गया है। अब हमारा जो प्रश्न है बिल्कुल क्या है अच्छे ढंग से बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन दोनों में यदि हम दोनों जोड़ दें तो बाई वाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बाई प्लस में एक बाई माइनस में है। समीकरण 3 प्लस 4 से समीकरण 3 4 को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 और नीचे वाला क्या लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए दोनों को ऐड करना है तो ये दोनों तो खत्म, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, ठीक है। 2 3 6, तो x का मान आ गया 3। अब x का मान 3 आ गया तो इस x के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख लेंगे तो हो गया समीकरण, हम रख लेते हैं 3 में, क्या है समीकरण 3 में x का मान रखने पर, क्या है समीकरण 3 में x का मान देने पर या समीकरण 3 में x का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा जी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का मान कितना है 3, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का मान रख दें तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना 2। आंसर हमारा हो गया। तो इसीलिए हमारा लिख सकते हैं x का मान कितना 3 आया है, जबकि y का मान कितना है 2 आया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी बचे शेष 2 प्रश्नों का हल आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइएगा तो बिल्कुल ही क्या होगा आपका बनेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक करने का कौन सा पैसा लगता है, ठीक है। चलिए अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 तो कहता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को क्या है विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन विधि द्वारा हल करना है। देखिए प्रश्न क्या है कि ये चीज़ें बेफालतू दी गई है, इसको हल करने की कोई ज़रूरत क्या है नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों में हम 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। या तो हम एक काम कर सकते हैं 1/x को मान सकते हैं a, 1/y को b मान सकते हैं। लेकिन वैसे अभी चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, कई मौका मिलेगा तो उसके लिए स्पेशल वीडियो हम ला देंगे। यहाँ पर अब डायरेक्ट हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा ख़त्म तो हो जाएगा ना। अब ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो हमको कुछ करने की क्या ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, यानी समीकरण 1 प्लस 2 से। अब समीकरण में इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो हम इससे पहले समीकरण को लिख लेते हैं 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1 और नीचे वाला है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 7। चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो साइन तो इसमें चेंज होता नहीं तो हो जाएगा 2/x बराबर 7 1 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा बुआ 8x बराबर 2, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा बुआ जी 2/8, इसको काटेंगे तो 1/4, यानी x का मान आ गया हमारा 1/4। अब हम क्या करेंगे किसी भी समीकरण में x का मान रख लेंगे, लेकिन हाँ x का मान न 0 आना चाहिए ना y का मान 0 आना चाहिए। तो x का मान तो 1/4 आया है। अब हम क्या करेंगे हम रख लेंगे समीकरण में 1 में, क्या है समीकरण 1 में x का क्या करते हैं मान रखते हैं, x का मान देने पर, ठीक है। इसमें हम क्या है x का मान रखते हैं
तो समीकरण एक क्या है हमारा 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 1। तो 1/x का मान 1/4 आया है माइनस 1/y इक्वल टू 1। तो 4 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4/1 माइनस 1/y इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या करेंगे अब एक क्या करते हैं, देखिए अब एक को इधर ले आएंगे, y को उधर लेकर चल जाए तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 1/y यानी 3 बराबर 1/y। तो क्या हो जाएगा y का मान 1/3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके हिसाब से हम चाहें तो लिख सकते हैं कि x का मान है 1/4 और y का मान है 1/3, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 1 का उत्तर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 को। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हमारे सामने प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, इससे इजी तो हो नहीं सकता। अगर लग रहा है कि आपसे बन जाएगा तो स्किप करके आप आगे चल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको समझना है तो आप क्या है यहीं पे रह सकते हैं। देखिए देख सकते हैं हम चाहें तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन क्या हम इसमें देख रहे हैं क्या इसमें हमको गुना करना पड़ा है ना। अगर हम एक काम करें 2×5 = 10, 5 दूनी ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हम चाहें तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, 4 तिया 12, 3 चौके 12। हम चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम 4 ही से मल्टीप्लाई, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। इसमें यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें इसमें 3 से, तो हो जाएगा 3 चौके 12, 4 तिया 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 4 तथा समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 1 में 4 तथा समीकरण 2 में क्या है 3 से गुना करने पर, क्या है 3 से गुना करने पर। ठीक है, 3 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले हम 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8/x प्लस 3 चौके 12/y बराबर 13 चौके 52, ये हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा 5 तिया 15/x माइनस 4 तिया 12/y बराबर -6। अब चलिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों तो एक प्लस एक माइनस में तो खत्म, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 15 23/x बराबर इसका देखेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो दोनों तो एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाएगा। 52 में से 6 गया तो हो गया 46। ठीक है, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 23 दूनी क्या है 46, तो x बराबर 1, तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा जी 1/2 आ जाएगा, है ना। अब x का मान हम चाहे तो समीकरण 1 तथा 2 में रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में x का क्या है हम मान देते हैं, या x का मान रखने पर, ठीक है, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आप क्या लिखते हैं। तो है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, तो 2/x का मान 1/2 प्लस 3/y इक्वल टू 13, 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3/y इक्वल टू 13। ठीक है, ये हो जाएगा जी। अब चलिए तो इसके अलावा फिर क्या हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा जी 3/y को इधर छोड़ दें तो 13 में से 4 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9y इक्वल टू हो जाएगा 3, तो इसीलिए y का मान हो जाएगा 3/9, 3 एकम 3, तो y का मान कितना आ गया जी, y का मान आ गया 1/3। तो आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं कि x का मान 1/2, y का मान कितना 1/3, यही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का प्रश्न यानी उत्तर। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग क्या तीसरा प्रश्न में आ गए हैं। यह है क्वेश्चन समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखिए इसमें से क्या हम किसी एक पक्ष को बराबर करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, तो हम यही कर सकते हैं। यानी समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो x को हम हटा सकते हैं, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 1 में 3 तथा 2 में क्या है, 2 में 4 से गुना करने पर, क्या है 4 से गुना करने पर। चलिए हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर 3 से गुना करना है तो 4 तिया 12x प्लस 7 तिया 21y इक्वल टू क्या है 33, और नीचे वाला हम 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 चौके 12x माइनस 5 चौके 20x बराबर -8। चलिए तो ये दोनों तो अब इसको क्या करने पर घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो इसका साइन तो माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा प्लस, ये दोनों खत्म, तो क्या हो जाएगा
20 और 21 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका साइन चेंज चुका है, ठीक है। तो 20 21 कितना हो गया, 41 बटा सॉरी ये y है ना, 41 बटे वाई इक्वल टू 33 8 41, तो 41 41 खत्म, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो y का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करें तो 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण यानी हम ले लेते हैं समीकरण, हम ले लेते हैं यहाँ पर समीकरण एक ही ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण एक में y का मान देने पर क्या है, समीकरण एक में y का मान देने पर, तो समीकरण एक क्या है जी हमारा 4 बटा एक्स प्लस 7 बटा वाई इक्वल टू 11, तो 4 बटा एक्स प्लस 7 बटा 1 इक्वल टू 11, तो 4 बटा एक्स 7 उधर जाएगा तो घट जाएगा, या आप नीचे तो चाहे तो कुछ नहीं भी लिख सकते हैं। तो 11 में से 7 गया 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 कम 1, नीचे यहाँ कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो x का मान 1 आएगा, यानी हमारा आंसर हो गया x का मान 1 y का मान 1, ही आपका आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 3 का उत्तर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी देखिए बहुत ही वैसा अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसका तो कोई काम होता नहीं, बस सिर्फ नाम का लिखा होता है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 और y डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक पक्ष को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यदि हम एक काम करें, इसमें देखिए दिया गया है, ठीक है 3 है, इसमें 3 ए है गायब, लेकिन इसमें 3 है नहीं है, ठीक है। इसमें चाहे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि एक काम करें, हम ऐसा करते हैं y वाले पक्ष को ले लेते हैं। यदि हम इसको, ये तो समीकरण 1 ही, ये समीकरण 2 है, ठीक है। यदि हम एक काम करें कि समीकरण 1 में 3 से गुना करें, इसमें 2 से गुना करें, तो हो जाएगा ना 2 3 6 और यहाँ पर जाएगा 3 2 6, तो 6 से 6 यानी ये खत्म हो जाएगा। ये प्लस माइनस में भी है, हमको क्या कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 1 में 3 तथा 2 में क्या करते हैं, 2 से गुना करने पर क्या है, 2 से गुना करने पर गुना करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस है तो जोड़ देंगे तो आराम से कट भी जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 एक्स माइनस 2 3 6 बी बटा वाई प्लस 5 3 15 इक्वल टू 0। ये नीचे क्या हो जाएगा जी बउआ जी, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a बटा एक्स प्लस 6b बटा वाई माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ में साइन चेंज नहीं होता थी, तो सेम है खत्म। तो हो जाएगा 9 2 11 a बटा एक्स, इसको देखेंगे तो हो जाएगा 15 में से 4 गया तो यानी प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देख लेंगे 11 a बटा एक्स बराबर, इसको उधर लेकर चलेंगे तो माइनस 11 हो गया माइनस 11। अब हम चाहे तो यहाँ पे क्या है कर सकते हैं, तो 11 से 11 खत्म, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इधर नहीं कुछ नहीं तो 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस x बराबर a आएगा, तो इसीलिए x का मान क्या है माइनस a आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम समीकरण किसी में भी रख लेंगे। अब हम इसमें ले लेते हैं समीकरण 2 लेते हैं, क्योंकि ईजी है। तो समीकरण 2 में x का क्या करते हैं मान हम रखते हैं, ये x का मान देने पर समीकरण 2 क्या है जी हमारा, a बटा एक्स प्लस 3b बटा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इतना दिया गया है। तो a बटा एक्स, तो a बटा a का मान x का मान माइनस a आया है, प्लस 3b बटा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a से a खत्म तो हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3b बटा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3b बटा वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर 3b बटा वाई इक्वल टू 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 3 से 3 तो खत्म हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का मान आ जाएगा b। तो इसीलिए हम उत्तर लिख सकते हैं हम चाहे तो कि x का मान आ गया हमारा माइनस a, जबकि y का मान b आपका आंसर हो गया। इस प्रकार क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 के हमने क्या है चारों प्रश्नों का उत्तर कर दिया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपने हमारी कोई भी वीडियो